प्रयागराज हिंसा पर सबसे बड़ा एक्शन इस वक्त चल रहा है। मास्टरमाइंड जावेद के घर पर बुलडोजर चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज हिंसा पर सबसे बड़ा एक्शन हो रहा है उत्तर प्रदेश में और मास्टरमाइंड जावेद के घर पर बुलडोजर चल रहा है। इस हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है जावेद मोहम्मद को और जावेद मोहम्मद का घर तोड़ा जा रहा है। जावेद के घर से कुछ पोस्टर बरामद हुए हैं, कुछ बैनर भी बरामद हुए हैं। भारी फोर्स की मौजूदगी है प्रयागराज के करेली इलाके में। बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। 2 बुलडोजर के जरिए जावेद के घर को ध्वस्त किया जा रहा है। अटाला हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है जावेद। उसे पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार किया है और इसके बाद प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीडीए ने उसके घर पर नोटिस चस्पा किया था कि 11 बजे तक घर खाली कर दिया जाए। 11 बजे के बाद प्रशासन की टीम वहां पहुंची। तकरीबन 12:30 बजे यह कार्रवाई शुरू हुई और अब भी कार्रवाई जारी है। तो ये देखिए 5 तस्वीरों के जरिए ये बुलडोजर एक्शन किस तरह का है ये आपको दिखा रहे हैं। घर से कुछ दस्तावेज मिले हैं, इसकी तस्वीर आप देखिए। घर का सामान पहले निकाला गया, ये देखा गया कि घर में कोई है तो नहीं, कोई व्यक्ति तो मौजूद नहीं है। एहतियातन वो भी खंगाला गया। घर का पिछला हिस्सा भी तोड़ा गया। ये देखिए 2 तरफ से बुलडोजर चल रहा है। घर का अगला हिस्सा तोड़ा गया और घर का पिछला हिस्सा। 2 बुलडोजर एक साथ कार्रवाई कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे घर को जमींदोज किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है और इसकी वजह कानून को हाथ में लेना है, दंगे का माहौल बनाना है, दंगे को लेकर भड़काना है। और यह सख्त संदेश इस बुलडोजर कार्रवाई के जरिए सरकार देना चाहती है कि अगर लोगों को भड़काने का काम किया, अगर प्रदेश का माहौल, जिले का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, अगर पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करने की कोशिश की गई और इसके बावजूद कि आप अवैध निर्माण किए बैठे हैं, तो फिर कार्रवाई होगी। मास्टरमाइंड का गिराया मकान, बुलडोजर से हिंसा का हिसाब। एक एक करके गिरी खिड़की और दीवारें। यूपी के दंगाइयों पर एक्शन शुरू हो गया है। 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद प्रयागराज में जो हिंसा भड़की थी, यह उसके मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद का मकान है, जिससे बुलडोजर को ढहा दिया गया है। दरवाजा तोड़ दिया गया है, आगे के जो 2 पिलर थे उनको तोड़ दिया गया है और इस पिलर को तोड़ने के बाद अब देखिए आगे अंदर, घर के अंदर की जो और दीवारें हैं उनको भी तोड़ने का काम शुरू किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हटाया जा रहा है तमाम चीज़ों को और घर में कोई सदस्य इस वक्त मौजूद नहीं है। जावेद मोहम्मद को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। जेसीबी अपने काम में जुटी हुई है। पूरे इलाके में भारी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और अब यहाँ पर आपको इस तरह से पूरा यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कैसे जेसीबी से पूरे घर को तोड़ा जा रहा है। जो राजनीतिक बोर्ड जहाँ पर लगा था उस बोर्ड को भी यहाँ पर तोड़कर हटाया जा रहा है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं लगातार कि किस तरह से आगे किया जा रहा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के कर्मचारी अंदर मौजूद हैं। वो जेसीबी चालक को लगातार गाइड कर रहे हैं कि किस दिशा से इसको मकान को तोड़ना है, कैसे इस पूरे भवन को गिराना है और उसी हिसाब से आप देखिए तस्वीरों में आपको यहाँ पर नजर आएंगे। लगातार दीवारों को गिराने का काम चल रहा है। जो दरवाजा गिराया है उसे पहले हटाया जा रहा है। प्रयागराज के करेली में जावेद ने इस मकान को अवैध तरीके से बनाया था। इसके बाद प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीडीए ने जावेद के मकान पर नोटिस चिपका दिया है और उसके परिवार को घर खाली करने के लिए कहा गया। जावेद के परिवार को चंद घंटे का वक्त दिया गया। उसके बाद इस मकान के जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू हो गई। दोपहर 12 बजे के बाद मकान गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसके लिए भारी संख्या में पुलिस के साथ पीएसी और आरएफ के जवान लगा दिए गए।
पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई की सुगबुगाहट से अटाला और नूरुल्लाह रोड पर खलबली मची हुई है। सुबह 10 बजे पुलिस फोर्स करेली पहुंची। सुबह 11 बजे फोर्स जावेद के घर रवाना हुई। दोपहर 12 बजे फोर्स जावेद के घर पहुंची और फिर दोपहर 12:30 बजे बुलडोजर पहुंचा। इसके बाद दोपहर 12:40 पर बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया। जो निर्देश योगी आदित्यनाथ ने दिए थे वो इस वक्त हमें प्रयागराज में दिखाई पड़ रहा है। जमीन पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से ये कार्रवाई चल रही है। बुलडोज किया जा रहा है पूरे घर को। 2 जेसीबी मशीन बुलाई गई है। किचन का सामान देखिए जावेद मोहम्मद के घर से बाहर निकाला जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद है और लगातार जो घर का सामान है कोई लेबर के द्वारा बाहर निकाला जा रहा है। कुर्सियाँ और अन्य सामान आप तस्वीरों में देखिए। अभी तक 306 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। जावेद के मकान पर बुलडोजर एक्शन लिया गया तो उधर हिंसा में शामिल रहे बाकी उपद्रवियों के घरों की लिस्ट भी तैयार हो रही है। कल लेखपाल की अगुवाई में एक टीम ने इन उपद्रवियों के मकानों का सर्वे भी किया है और अब बुलडोजर चलने की बारी है। विशाल पांडे, जी मीडिया, प्रयागराज। तो ये रिपोर्ट पूरी आपने देखी किस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई जावेद मोहम्मद के घर पर हुई है। जावेद मोहम्मद वो शख्स है जो इस हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस ने ये जानकारी दी। अब जरा देखिए, इसी जगह पर एक बड़ा ऊंचा 2 मंजिल का मकान हुआ करता था। अब वहां पर खंडहर बचा है और इस खंडहर को भी पूरी तरह से जमींदोज किया जाएगा। ये जो मकान का पिछला हिस्सा है उसकी तस्वीरें इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं। दोनों तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और दोनों तरफ से ये मकान गिराया जा रहा है। तकरीबन 60 फीट लंबा ये मकान है जिस पर कार्रवाई लगातार जारी है और 12:30 बजे से कार्रवाई हो रही है। धीरे धीरे कार्रवाई इसलिए चल रही है क्योंकि आसपास दूसरे मकान भी हैं और उन्हें नुकसान न पहुंचे। और ये तस्वीरें जरा आप देखिए, कानपुर में इससे पहले कार्रवाई हुई, इसके बाद सहारनपुर में कार्रवाई हुई बुलडोजर की। अभी हाल ही के एक्शन बता रहे हैं आपको पिछले 1-2 दिनों के, और आज प्रयागराज में बुलडोजर चल रहा है। तो जहां जहां उपद्रव करने की कोशिश की गई, जहां जहां कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश की गई, वहां योगी सरकार का बुलडोजर चला है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये प्रयागराज की तस्वीर है। प्रयागराज में जो हिंसा हुई उसमें 95 आरोपी नामजद किए गए हैं, जिनमें से लगभग 90 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है और बुलडोजर इस वक्त चल रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.